चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव हुआ, जीत बीजेपी की हुई। अब विपक्षी दलों का गठबंधन यानी इंडिया चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आप नेता कुलदीप टीटा को हरा दिया। लेकिन अब इस चुनाव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव का गणित समझ लीजिए। कुल 36 वोट दिए जाते हैं। इसमें 35 नगर निगम के पार्षदों का वोट होता है और 1 वोट सांसद का होता है। मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को कुल 16 वोट मिले हैं, जिसमें 15 वोट बीजेपी पार्षदों का है और 1 वोट सांसद किरण खेर का है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 20 वोट मिले, यानी बीजेपी से ज्यादा। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने टीटा के पक्ष में मिले 20 वोटों में से 8 वोटों को अमान्य करार कर दिया है। यानी आपके कुलदीप टीटा को वोट बीजेपी के उम्मीदवार से भी ज्यादा मिले, लेकिन वो फिर भी ये चुनाव हार गए क्योंकि उनके 8 वोटों को अमान्य करार दे दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज ही के दिन गांधी जी की हत्या हुई थी और 76 साल बाद उन्होंने यानी बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी की और ये कैमरे में कैद हो गई है। पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए। कोई भी चुनाव जीत या हार सकता है, देश को हारना नहीं चाहिए। मुद्दा ये है कि उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुले धोखे से जीता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर धोखाधड़ी करने और उचित चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देखा वो असंवैधानिक और गैरकानूनी चीज ही नहीं थी, बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज जो हमने अवैधता देखी उसे सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहा जा सकता है। राघव चड्ढा बोले, ये दिखाता है कि बीजेपी इतने छोटे से मेयर चुनाव में अगर इस तरह की गैरकानूनी और असंवैधानिक घटना को अंजाम दे सकती है, तो आपकी लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे? क्या बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है जहां चुनाव ही ना हो? चंडीगढ़ में नगर निगम उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की मौजूदगी में सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ था। सदन की पदेन सदस्य और बीजेपी सांसद किरण खेर ने सबसे पहले अपना वोट डाला था। आरोप के तौर पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह अमान्य वोटों को पोलिंग एजेंट को दिखाए बिना सदन से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर हंगामा किया। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस था। आपने मेयर पद और कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आपस में सहमति बनाई थी। मेयर चुनाव के लिए वोटिंग पहले 18 जनवरी को होनी थी, लेकिन चुनाव अधिकारी के बीमारी के कारण बाद में तारीख को बढ़ाकर 30 जनवरी कर दिया गया था। अब जानते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मायने क्या हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और विपक्ष के इंडिया गुट के बीच पहली महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई मानी जा रही है। अब से पहले चंडीगढ़ मेयर की सीट पर बीजेपी काबिज रही है। अगर कुलदीप टीटा के पक्ष में पड़े 8 वोट अमान्य नहीं होते, तो ये आप और कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होती। हमने द क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से इसके मायने समझे। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस आपके उम्मीदवार कुलदीप टीटा मेयर का चुनाव जीतते, तो इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलता। मेयर चुनाव जीतने के बाद पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान वोट लाने में सहूलियत मिलती है। क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है, तो एक हद तक केंद्र का दबदबा रहता है, इसलिए ये चुनाव आप कांग्रेस गठबंधन के लिए जरूरी था। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को कोई खास नुकसान नहीं होगा। दोनों पार्टी के लिए अब ये और जरूरी हो जाएगा कि वो चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़े। दूसरी बात यह भी है कि आप कांग्रेस इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी कि ज्यादा वोट मिलने के बावजूद उन्हें मेयर चुनाव जीतने नहीं दिया गया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।